कक्षा 9 में भैया ध्यान दीजिए, हमने आपको याद होगा कौन सा प्रश्न बताया था? 15वां प्रश्न बताया था। अब कौन सा बताना है? 16वां। अंतिम प्रश्न है ये बहुपद का, ना कक्षा 9 में ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके बहुपद पाठ का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक। जब आप अगले दिन पढ़ेंगे तो अगला पाठ है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कुल मिलाकर के आज अंतिम सवाल है बहुपद का, उस नंबर है आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16। घनाभ की बात की गई है, घनाभों जिनमें आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाएँ या की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? फर्स्ट नंबर है आपका ये सवाल। आयतन दिया है, क्या दिया? आयतन, वॉल्यूम दिया है 3x² - 12x, एक तो आयतन ये दिया हुआ है। सेकेंड नंबर में दिया है आयतन बराबर 12ky² + 8ky - 20, ठीक है। आयतन फर्स्ट नंबर भी, आयतन सेकंड नंबर भी। तो घनाभों की चर्चा की गई। आपने घनाभ के विषय में अष्टम में सुना भी होगा, और घनाभ क्या है इसके विषय में जानकारी भी किया हो। जैसे आपने कभी देखा हो माचिस की डिबिया, देखा है? माचिस की डिबिया, माचिस की डिबिया जो होती है ना, तो वो घनाभ के आकार ही तो होती है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, ठीक है। जैसे आप मकान बना होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होती है, सब घनाभ के आकार के ही माने जाएं ये, अर्थात 3 डायमेंशनल, 3 दिशाओं वाला, इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, है ना। तो आयतन का सूत्र पढ़ा होगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सबको याद होगा ना, वॉल्यूम अर्थात आयतन, ठीक है। घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कुल मिलाकर के हमको इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है या ज्ञात करना है, तो फर्स्ट नंबर को हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका है आयतन बराबर क्या लिखा है? 3x² - 12x। तो कुल मिलाकर इसका गुणनखंड कर लिया जाए, गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो दोनों पदों में क्या कुछ कॉमन है? हाँ, है कॉमन, 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ पर केवल 4 बचेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 × x × x - 4, सबको पता हो गया ये। अब आप जान रहे हो कि 3 × x × x - 4, इसको आप चाहे जैसे लिख दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x × 3 × x - 4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 4 × x × 3 पूरी, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये भी है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। जैसे आप जानते नहीं कि 2 × 3 × 4, 2 3 6 चौक 24, इसी को चाहे लिख दीजिए 3 × 4 × 2, है ना, या 4 × 2 × 3, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप लंबाई इसको मानेंगे तो चौड़ाई ये हो गई, ऊंचाई ये हो गई। अगर इसको मानेंगे लंबाई तो चौड़ाई ये, ऊंचाई ये, इसको मानेंगे लंबाई तो चौड़ाई ये, ऊंचाई ये, ठीक है। ये आपके मानने पर है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हमने गुणनखंड कर दिया, ठीक है। अब गुणनखंड को चाहे इस रूप में लिखें, चाहे इस रूप में लिखें, चाहे इस रूप में लिखें, तो हमने कुल मिलाकर के आयतन निकाल दिया। तो आयतन ये निकला हमारा। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो अब बताओ लंबाई क्या है आपकी? 3 है ना, लंबाई 3, तुलना करोगे तो ऊंचाई क्या है? नहीं, चौड़ाई पहले लिखेंगे। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई आपकी x है, ऊंचाई क्या है? x - 4, ये आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन आप जान रहे हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ मात्रक भी होता है, यूनिट भी होती है, यूनिट माने इकाई। नहीं कुछ लिखा है इसमें कि लिखा है इसमें मीटरों में? अगर मीटरों में लिखा हो, ठीक है, तो मीटर लिखेंगे।
अगर मीटरों में नहीं लिखा है तो मीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे। ठीक है, चलिए इकाई, यहाँ क्या लिखेंगे? इकाई। ठीक है, लिख लेना ठीक से समझ करके, हैं? तो देख लेना कि आचार्य जी क्या लिख दिए, गड़बड़ लिख दिए, है ना, सही लिख दिए, गलत लिख दिए, ये नहीं देखना है आपको। देखिए हम बोल क्या रहे हैं, है ना। इकाई, यूनिट माने होता है इकाई, है ना। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई निकल आई। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। आयतन बराबर 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20। इसमें क्या कॉमन है भैया? इसमें हमको लगता है 4 कॉमन है, 4 कॉमन दे दिए। के भी कॉमन है क्या? के नहीं कॉमन है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें क्या कॉमन है? तो आपने देखा कि 4 कॉमन है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के इसका क्या करना है? आपको गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड आप कैसे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये आप पर निर्भर है। अगर गुणनखंड नहीं कर पाते हो तो सवाल आपको नहीं आएगा, अगर गुणनखंड कर लेते हो तो सवाल आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब गुणनखंड कैसे करेंगे ये आप पर निर्भर है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि इस प्रश्न में शायद थोड़ा त्रुटि है, यहाँ पर शायद के भी है। अगर के है तो क्या ले लेंगे? कॉमन, 4 के कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर? 3, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2y, 2y, 4 पंचे 20, यहाँ पर 5, तो 4 के। अब क्या इसका गुणनखंड कर लोगे? 3 पद हैं, है ना, क्रम से लिखा भी है ये। अच्छा, मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। 5 नहीं 15 आएगा, वो भी ऋण 15 आएगा। 15 कैसे गुणनखंड करो जिनको घटाना क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो 5 नहीं 15। ठीक है, तो कुल मिला करके गुणनखंड हम कर दे रहे हैं 3, फिर वाई स्क्वायर, ये कैसे आया? 5 माइनस 3 से घटाने से 2 आया, वाई लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे। ठीक है, 4 के। अब आप से कहा जाए कि कितने पद हो गए? 3, है ना। कोष्ठक खोल देंगे जो लगाया हमने, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, इसको छोटा कोष्ठक लिखिए। 4 के। अब आप ही बताओ इन दोनों पदों में क्या कॉमन? कुल 4 पद हो गए ना, तो दोनों पदों में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे y कॉमन। क्या बचेगा? 3y प्लस 5। इसमें क्या कॉमन? ऋण 1 कॉमन है। क्या बचेगा? 3y प्लस 5 बचेगा। ठीक है, अब आप देखिए कितने पद हैं? 2 पद हैं। दोनों पदों में कोष्ठक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? 3 है। अच्छा, ये क्या है? ये 3y धन 5। अब 3y धन क्या है? 3y धन 5 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? y माइनस 1। ठीक, ये आपका निकल आया गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड तो आपने निकाल लिया। अब जब गुणनखंड निकाल लिया तो क्या निकालना है आपको? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि घनाभ में जो विमाएँ होती हैं वो कुल मिलाकर के 3 ही होती हैं। कौन कौन? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए कि आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप लिखोगे आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। आयतन बराबर LBH। V वॉल्यूम माने आयतन, L लेंथ माने लंबाई, B ब्रीथ माने चौड़ाई, H हाइट माने ऊंचाई। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपने देखा, तो हम तुलना कर लेंगे तो L अर्थात लंबाई क्या आ जाएगी? 4K, यहाँ इकाई लिख देना। अच्छा, अब आप क्या लिखोगे? B का मतलब चौड़ाई। चौड़ाई यहाँ क्या आ जाएगी? 3y धन 5, फिर लिख देना इकाई। ठीक है, फिर लिख देना H। इसका मतलब ऊंचाई। ऊंचाई क्या है यहाँ पर? y माइनस 3, नहीं y माइनस 1, y माइनस 1 इकाई। तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार यह पाठ समाप्त हो गया। अब आप क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अगले दिन से आप पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें ग्राफ का भी प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ग्राफ का भी प्रयोग होगा। ग्राफ देखा है कि नहीं देखा? अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो हम आपको दिखाएंगे और उसमें व्यवस्थित विधिवत, है ना, बना करके बताएं
जी, तो कुल के 2 पार्ट आपको कंप्लीट कर लेना है। अब तीसरा पार्ट शुरू होगा। याद रहे, पढ़ना आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, इत्मीनान से, जल्दी नहीं मचाना। कह रहे आ गया आप आचार्य जी 2 ही पार्ट पढ़ा रहे हैं और फलाने आचार्य जी जो है 5वां पार्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम सदैव धीरे धीरे ही पढ़ाते हैं। ठीक, और जब आपकी परीक्षा होगी उस समय तक आपको कोर्स एकदम कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, शेष फिर